गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग रूहानियत से भरा हुआ और विचार करने योग्य सत्संग है। ध्यान पूर्वक आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें। सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा कि क्यों सिमरन करने के बावजूद भी हमें भीतर का कोई अनुभव नहीं। इतना हमने गुरु द्वारा दिए सिमरन के शब्दों का जाप किया, इतने समय के लिए जाप में बैठे रहे, लेकिन हमें जाप द्वारा कोई अनुभव क्यों नहीं हो सका। आज के इस सत्संग द्वारा हमें समझने को मिले सिमरन करने का सही तरीका क्या है। इसके बारे में भी हमें सत्संग द्वारा समझ लगेगी। सत्संग को अंत तक श्रवण करें। सबसे पहले तो हम यह समझ लें कि क्यों सिमरन के शब्दों का इतना जाप करने के बावजूद हमें भीतर का कोई अनुभव नहीं हुआ। उसका कारण है हमारा मन कभी सिमरन में लगा ही नहीं। जिह्वा तो सिमरन को दोहराती रही, लेकिन मन ने कभी सिमरन को सुना नहीं। जब तक मन जाप को सुनता नहीं, तब तक जाप से कोई फल नहीं निकलता। जाप तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमारा मन जाप में नहीं होता, हमारा मन कहीं और होता। सिमरन के लिए तो हम कई घंटे बैठे रहते, कई घंटे सिमरन करते हैं, लेकिन हमारा मन सिमरन को सुनता तक नहीं। मन तो किन्हीं और ही ख्यालों में खोया होता है, मन तो कहीं दूर ही खोया होता। जो सबसे निकट है, मन उसकी खबर लगने नहीं देता। जब तक मन किए जा रहे जाप को सुनना शुरू नहीं करता, किए जा रहे सिमरन के शब्दों को सुनना शुरू नहीं करता, तब तक भीतर के रहस्य को समझना नहीं हो पाएगा। मन के द्वारा हम भीतर के रहस्यों को समझ सकते, लेकिन यदि मन भीतर के प्रति जागने ही न देना चाहता, तब फिर हम भीतर के रहस्यों को समझ कैसे सके। मन यदि भटकता हो बाहर, तो बाहर के रहस्यों की ही खबर लगेगी। मन यदि ठहर जाए भीतर, तो भीतर के रहस्यों की खबर लगनी शुरू हो जाए। हमारा मन सदा प्रयास करता है बाहर की तरफ भागने का, संसारिक ख्वाहिशों, संसारिक इच्छाओं, संसारिक लोगों की तरफ भागने। जो संसारिक सुख हैं, हमारा मन केवल उसी तरफ भागने का प्रयास करता। इन्हीं सभी कारणों के कारण हमारा मन किए जा रहे सिमरन, किए जा रहे जाप को सुनता नहीं। जाप तो होता रहता है, रसना तो सिमरन करती रहती है, लेकिन मन एक पल को भी उसके साथ जुड़ता है। मन जुड़ा रहता है संसारिक ख्यालों से, मन जुड़ा रहता है संसारिक लोगों से, मन जुड़ा रहता है इच्छाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से। मन सिमरन से नहीं जुड़ता, मन किए जा रहे जाप से नहीं जुड़ता। जब तक हमारा मन किए जा रहे सिमरन में रस लेना शुरू नहीं करता, किए जा रहे सिमरन को सुनना शुरू नहीं करता, तब तक हमारे भीतर भी सिमरन के प्रति लगन पैदा नहीं होगी। तब फिर हमें सिमरन से भी ऊब पैदा होने लग जाएगी और हमसे सिमरन नहीं हो पाएगा। जिसका मन सिमरन में नहीं लगता, वह सिमरन असल में कर ही नहीं रहा, वह तो मन का ही सिमरन कर रहा है, मन के पीछे ही लगा हुआ। मन इतनी आसानी से किए जा रहे जाप को सुनना शुरू नहीं कर देता, मन इतनी आसानी से किए जा रहे सिमरन को सुनना शुरू नहीं कर देता, और जब तक मन सुनना शुरू नहीं करता, तब तक कोई लाभ नहीं होता। मन का सुनना इस बात पर निर्भर करता है कि आपके भीतर इस संसार से मुक्त होने की कितनी चाह है, और अब आप सच में सुख में उतरना चाहते हैं। मन तब तक नहीं सुनता जब तक मन इस संसार से ऊब ना जाए। जब तक मन को इस संसार में भटक कर निराशा हाथ न लगी, तब तक मन गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन के शब्दों को सुनना शुरू नहीं करता। तब तक मन किए जा रहे जाप को सुनना शुरू नहीं करता। जब तक मन जाप को सुनना शुरू नहीं करेगा, तब तक मन गुरु की याद में लगेगा नहीं, उस मालिक की याद में लगेगा नहीं, भीतर ठहरना शुरू नहीं करेगा। परमात्मा से जुड़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन सभी परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। जिन्हें परमात्मा की झलक मिल गई, वे भी परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि मन में अभी कोई ना कोई संसारिक खिंचाव मौजूद है। संसार का कोई ना कोई मोह बरकरार है, कोई ना कोई संसारिक इच्छा बरकरार, जिसके भीतर संसार के प्रति निराशा का जन्म हो गया। जिसने यह समझ लिया कि मन के पीछे लगकर, बाहर इस संसार में भटक कर, भीतर सिवाय दुख के कुछ इकट्ठा नहीं हो।
कितने ही ढंग से सुख की खोज की हो, लेकिन सिवाय दुख के कुछ इकट्ठा नहीं हुआ। वह इस संसार से ऊपर उठने के लिए अपनी पूरी हिम्मत लगा देता है, अपने मन को गुरु द्वारा दिए सिमरन में लगा दे। केवल उसी में यह हिम्मत है कि वह मालिक से जुड़ सके। जिनके भीतर संसार का कोई भी मोह बाकी है, संसार की कोई भी इच्छा बाकी है, वे परमात्मा से जुड़ नहीं पाते, क्योंकि उनके भीतर मौजूद मोह, उनके भीतर मौजूद इच्छा या वासना उन्हें जुड़ने नहीं देती। इच्छा रहित व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकता है, मोह रहित व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकता है, वासना रहित, अहंकार रहित व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकता है। जिसे अभी ऐसा लगता है कि संसार से कुछ हासिल हो जाए, वह परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। ना जुड़ पाने का कारण है कि जब तक भीतर कोई संसारिक इच्छा, संसारिक चाह है, तब तक मन किए जा रहे सिमरन को सुनेगा नहीं, बल्कि सिमरन करते हुए भी मन उन्हीं इच्छाओं, उन्हीं वासनाओं, उन्हीं ख्वाहिशों के पीछे भाग रहा होगा। हम इस ओर गौर नहीं करते कि हम जब सिमरन कर रहे होते हैं या जाप कर रहे होते, तब हमारा मन कहीं और ही होता, और हम भी मन के साथ कहीं और ही होते हैं, हम भी सिमरन में नहीं होते। जब तक हमारा मन सिमरन को सुनना शुरू नहीं करेगा, जब तक हमारा पूरा ध्यान सिमरन में नहीं होगा, सिमरन से कोई लाभ नहीं होने। मन को सिमरन में लगाने का अर्थ है कि मन पूरा पूरा सिमरन में हो। ऐसा नहीं है कि सिमरन हो रहा है, जुबान सिमरन को दोहराई जा रही है, लेकिन हम मन के साथ कहीं और ही पहुंच गए हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्तियां कर रहे हैं, अपनी वासनाओं में खो गए हैं, ख्यालों में खो गए हैं, सपनों में खो गए। खोए रहे तो कभी भी भीतर के अनुभव में उतर ना पाओ। खोए रहे तो मन और उलझाता ले जाएगा, मन फिर सिमरन में कभी लगने ही नहीं दे। अपने आप को जगाना शुरू करो। मन तो सदा ऐसी चाल चलता ही है कि यह बाहर की ओर ले जाए। ध्यान करते समय भी भीतर ख्याल निर्मित करता रहे और व्यक्ति को बाहर ही बाहर उलझाए। हिम्मत करके अपने इस मन को सिमरन में लगाओ, अपना पूरा ध्यान सिमरन में रखो। जब पूरा ध्यान सिमरन में लगाओगे, जब मन सिमरन को सुनना शुरू करे, तब कहीं जाकर कोई फल निकलने वाला। अव्वल तो मन सुनना ही तब शुरू करता है जब यह बाहर के जगत के प्रति पूरी तरह निराश हो जाता, जब हमारे भीतर संसारिक इच्छाएं, संसारिक ख्वाहिशें नहीं रह जाती, तब ही मन गुरु के सत्संग को असल में सुनना शुरू करता है। तब ही मन गुरु द्वारा दिए हुए जाप को असल में सुनना शुरू करता है। यही कारण है कि दुख को सदा संतों ने सौभाग्य कहा। दुख से बाहर के जगत के प्रति निराशा पैदा होनी शुरू हो जाए। यदि संसार में दुख ही मिलता रहे तो एक क्षण आता है जब व्यक्ति इस संसार से ऊब जाता। यदि कोई समझदार हो, जिन्हें कभी गुरु का संग मिला हो, वे तो भीतर की तरफ मुड़ना शुरू कर देते। जिन्हें कभी गुरु का संग नहीं मिला, उनके भीतर इतना दुख इकट्ठा हो जाता है कि वे फिर अपने जीवन को ही खत्म कर बैठते। इतना दुख जब बाहर के जगत से मिले कि भीतर निराशा पैदा हो जाए इस संसार के प्रति, इन संसारिक लोगों के प्रति, तब कहीं जाकर भीतर की ओर मुड़ा जा सकता। तब कहीं जाकर मन गुरु की बातें सुनना शुरू करता है, उस परमात्मा के ख्याल बुनने शुरू करता। वरना तो मन संसारिक ख्यालों में ही उलझा रहता है, संसारिक लोगों, संसारिक पदार्थों में ही उलझा रहता है। दुख आता है, साथ में निराशा लाता, हमें पूरी तरह तोड़ कर रख देता। न जाने कितनी बार दुख आया, कितनी बार हम इस संसार से निराश हुए, लेकिन फिर हमने अपने बोध को जगाया नहीं, फिर हम अपने इस मन के पीछे लग गए। मन तो हर बार यही कहता है कि आज दुख है, कोई बात नहीं, यह सह लेते हैं, कल कुछ ऐसा उपाय खोज लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे कि कल जीवन में सुख होगा। मन कल पर टाल देता है। आज व्यक्ति दुख में है तो आज उसके भीतर सुखी होने की कोई चाह नहीं। मन कह देता है कल सुखी हो जाएंगे, कल कोई उपाय कर लेंगे, उसके पीछे लगकर कल सुखी होने की कामना कर लेते, कल पर सुख को टाल देते। कल कभी आता नहीं। जो कल पर सुख को टालते हैं वे कभी सुखी नहीं हो पाते। वे आज भी दुखी हैं, वे कल भी दुखी होंगे, क्योंकि प्रत्येक कल आज की तरह आकर सामने खड़ा हो जाए। जिसने अपना आज सवार लिया, जो आज सुखी हो गया, वही कल में सुखी हो सकता है, उसका ही कल संवर सकता है। जो आज ही दुख में पड़ा हुआ है, वह कल सुखी कैसे हो सकता है?
कल तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। आज यदि इस दुख को रखकर बैठ गए और इस धारणा में बंध गए कल सुखी होने का उपाय कर लेंगे, तब फिर दुख और भी गहरे में सरक जाएगा। फिर यह जो दुख भीतर गहरे में सरक गया है, यही दुख अथाह दुख में परिवर्तित हो जाएगा। आज सुखी होने का उपाय कर, आज जिंदा हो, आज सुखी होकर जियो, कल पर सुख को मत डाल। कल का कोई भरोसा नहीं, अपने साथ आज से भी ज्यादा दुख ले। ऐसा कोई उपाय खोज लो कि जितना मर्जी दुख जीवन में आता रहे, आपके जीवन का सुख न छिने। कैसे भी हालात हो जाएं, सुख न छिने, चैन न छिने। आज यदि जीवन में दुख है तो आज ही सुखी होने का उपाय करो। आज ही अपने भीतर उतरो, आज ही बंदगी में बैठो, आज ही अपने मन को ध्यान में लगाओ, सिमरन में लगाओ। इस मन के कहे लगकर कल पर मत डालो। मन सब कुछ कल पर टालता रहेगा, सुख भी कल पर टालेगा, बंदगी भी कल पर टालेगा। इसके पीछे लगकर अगर कल पर ही टालते रहे तो जीवन विषाद से भर जाएगा। फिर जीवन में कोई आनंद मालूम नहीं पड़ेगा। जीवन इतना बोझिल हो जाएगा कि अपनी ही इच्छाओं, अपनी ही कामनाओं का बोझ ढोना मुश्किल हो जाएगा। जीवन है बहुमूल्य, लेकिन अगर मन के पीछे लगकर दुख में ही पड़े रहे, कभी जीवन भर सुख की कोई खबर ना लगे, तब फिर जीवन व्यर्थ ही मालूम पड़ेगा। इसमें कोई मूल्य मालूम नहीं पड़ेगा। केवल उन्हीं को इस जीवन के मूल्य की खबर लगी जिन्होंने कल पर सुख को नहीं टाला, जिन्होंने कल पर बंदगी को नहीं टाला, जिन्होंने देखा कि वे आज दुख में हैं, आज पीड़ा में हैं। जिसने यह जाना आज दुख है तो आज ही सुखी होना, वह ही अपने भीतर की ओर सर पाया है, वही अपने मन को भीतर ठहराने में समर्थ हुआ। जिनके जीवन में आज दुख है लेकिन आज सुखी होने का उपाय नहीं करते, यह सोच लेते हैं कल सुखी होने का कोई उपाय कर लेंगे, कल जीवन में सुख हो जाए, वे अपने भीतर नहीं उतर पाते, उन्हें सच्चे सुख की खबर नहीं लग पाती। आज भी वही दुख है जो कल थे, आज भी वही चिंता, वही परेशानी है जो कल थी। और हो सकता है आज और अधिक चिंता से हम भर गए हों, आज और अधिक परेशानी से हम भर गए हों, लेकिन दुख वही का वही है। जिस तरह हम पिछले कल आने वाले कल की चिंता में थे, उसी तरह आज हम आने वाले कल की चिंता, हम सदा ही आने वाले कल की चिंता में पड़े रहे। आज जो हमारे पास है उसकी हमें कोई कदर नहीं होती। कल पर जो अपनी नजर को टिकाए रखता है वह आज से चूकता चला जाता है। जो आज पर अपनी नजर नहीं रखता उसे यह खबर नहीं लगती कि उसने सिवाय दुख के कभी कुछ इकट्ठा नहीं किया। प्रतिदिन उसके पास वही दुख, वही चिंता, वही परेशानी होती, लेकिन सदा अपने भीतर कल के ख्याल मीठे मीठे सजा लेता है, सुख के सजा लेता है। हर दिन भीतर दुख होता है, लेकिन हर दिन भीतर कल के मीठे सपने सजाने पड़ते हैं। जिसका बोझ जागना शुरू हो गया, जिसे यह खबर लगनी शुरू हो गई कि प्रतिदिन वही परेशानी, वही चिंता होती है, प्रतिदिन भीतर संसारिक ख्वाहिशें जन्म लेती रहती हैं, संसारिक वासनाएं जन्म लेती हैं, उसका मन संसार से निराश होना शुरू हो जाता है। जिसने देखा कि प्रतिदिन दुख है, उसी का मन निराश हो सकता। जिसने यह नहीं देखा कि प्रतिदिन दुख है, जिसकी नजर केवल कल पर टिकी हुई है, जो सोचता है कल सुख होगा, उसका मन निराश नहीं होता, उसका मन भीतर ठहरने को राजी नहीं होता। राजी हो कैसे सकता? जिसने कल पर सुख को टाल दिया, उसने तो अपने मन को बड़ी दूर भेज दिया, कल पर भेज दिया। मन कल की यात्रा कर रहा है, कल के सपने सजा रहा, लेकिन अभी इसी क्षण जागने के लिए हमारे मन का इस क्षण में मौजूद होना आवश्यक है। मन होता है कल में मौजूद, मन होता है अतीत में मौजूद, मन वर्तमान में मौजूद नहीं। असल में वर्तमान में मन मौजूद हो ही नहीं सकता। वर्तमान के क्षण में जो मौजूद हो जाते हैं वे समय से परे हो जाते हैं। मन समय की घटना है, मन केवल समय में भटक सकता है। या तो मन बीते कल के बारे में सोच सकता है या आने वाले कल के बारे में सोच सकता है। बीते कल के बारे में सोचने से हमें तनाव पड़ता है, हमारे भीतर पछतावे आते हैं। आने वाले कल के बारे में सोचने से हमारे भीतर चिंता, डर घर कर जाता है। वर्तमान के क्षण में ना तो बीता हुआ कल है और ना ही आने वाला कल है, जो है अभी है इसी क्षण। हमारे दुख का सारा कारण क्या है? अतीत की सोच या भविष्य की सोच?
जिसे चिंता, पछतावे और डर से मुक्त होना हो, उसे वर्तमान में जीना शुरू करना चाहिए। उसे वर्तमान में जीने के लिए अपने होश को जगाना शुरू करना चाहिए। मन में फंसे रहे, अतीत और भविष्य के ख्यालों में फंसे रहे, तब चिंता मुक्त ना हो सको। जब तक भीतर पहले से ही चिंता मौजूद है, तब तक सुख के स्वाद को चख कैसे सकोगे। भीतर इकट्ठी हुई इस चिंता को बाहर निकालना शुरू करो। व्यर्थ में चिंता मत लो। वैसे भी जीवन हाथ से निकल जाने को, चिंता लेकर जीने से कोई फायदा नहीं। बिना चिंता के जियो, बिना डर के जियो, वैसे भी हाथ से जाएगा। डर कर जिए तो जो जीवन खो ही जाना है, उसे खोने का डर भी पकड़ ले। बिना डरे जी, प्रत्येक चीज के प्रति, प्रत्येक घटना के प्रति, प्रत्येक बात के प्रति निडर हो जाओ। निडर होने के लिए जरूरी है कि अतीत और भविष्य के ख्यालों में मत भटको, वरना डर भीतर घर कर जाए। वर्तमान में जियो, क्षण क्षण, पल पल वर्तमान में जियो। पल पल मन होश को भटकाएगा। पल पल अपने होश को फिर साथ लो। अपने होश को वापस लाओ। इस मन के जाल में मत फंस जाओ। अपनी इच्छाओं, अपनी कल्पनाओं में मत फंस जाओ। मन में फंसे तो आने वाले कल के ख्यालों में फंसे रहोगे और अतीत में जो कुछ हुआ उन ख्यालों में फंसे रह जाओ। वर्तमान में कोई ख्याल भीतर जन्म नहीं ले सकता। वर्तमान के इस क्षण में उतरोगे तो प्रत्येक तरह के ख्याल से मुक्त हो जाओ। भीतर जो भार है, इससे मुक्त हो जाओ। भीतर जो भार है, यही दुख का कारण। भीतर का भार उतर जाए तो सारा दुख विलीन हो जाए। भीतर का भार उतर जाए तो सुख की खबर लग जाती है, क्योंकि सुख तो पहले से ही हमारे भीतर। केवल हमने दुख का ये भार सुख के ऊपर रख दिया, जिस कारण हमें केवल दुख ही नजर आता, जिस कारण हमें अपने भीतर कोई आनंद की खबर नहीं लगती। कोई मस्ती, कोई गीत हमारे भीतर से नहीं निकलता। कुछ निकलता है तो केवल दुख की बातें, ऐसी बातें जिनसे दूसरे भी दुखी हो जाए। खुद तो हम दुख में हैं ही, और हम लोगों को ढूंढते हैं ताकि उन्हें भी अपने दुख की गाथा सुना सके। दुख है तो इसका ढिंडोरा मत पीटो, इसके प्रति जागो। इस बात के प्रति जागो कि दुख सदा बरकरार रहता है। दुख कभी कहीं नहीं जा। कितने ही उपाय करो, कितने ही प्रयास करो, दुख फिर लौट आता। लौट आएगा ही, क्योंकि असल लक्ष्य आत्मा का परमात्मा में समाना। अगर दुख ना आया तो मन इस संसार से निराश ना होगा। मन संसार से निराश ना हुआ तो इस देह के भीतर नहीं ठहरे। जब तक मन भीतर नहीं ठहरा, अपने स्थान त्रिकुटी ना लौट, आत्मा परमात्मा में समा न सकेगी। देह का यह बंधन टूट ना सकेगा। जब जीवन में दुख मिले तो अपने आप को जगाना और देखना कि एक और दुख जीवन में मिल गया। पहले ही इतने थे, एक और मिल गए, यहाँ दुख ही मिलते। दुख के प्रति जाके तो मन में निराशा पैदा होनी शुरू हो जाएगी। मन जो इन संसारिक लोगों के पीछे भागता है, इस संसार के पीछे भागता है, संसारिक वासनाओं, इच्छाओं के पीछे भागता है, इस तरफ भागना फिर बंद कर दे। जब मन में निराशा पैदा हो जाए, जब मन भी इस बात को समझना शुरू कर देगा कि संसार में सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता, पीड़ा ही मिलती, तब कहीं जाकर मन में भी सच्चे सुख की चाह पैदा हो। फिर यह भीतर ठहरना शुरू कर सकता है। फिर यह गुरु के उपदेश को सुनना शुरू कर सकता है। मन जब तक संसार से जुड़ा है, किसी भी इच्छा, किसी भी चाह, किसी भी ख्वाहिश के जरिए, तब तक कितना ही सिमरन करते रहो, कितना ही जाप करते, यह किए गए सिमरन को सुनने वाला नहीं। जब तक इसने सिमरन को सुना नहीं, तब तक इसे भीतर का कोई अनुभव नहीं होगा। तब तक यह अपने स्थान त्रिकुटी पर लौट नहीं पाए। दुख के प्रति जागो तो मन में निराशा पैदा हो और यह भीतर ठहरने को राजी हो। कल की कामना भीतर मौजूद है तो यह कल में ही खोया रहेगा, भीतर बैठने को राजी ना होगा। जो भीतर इस संसार से निराश हो जाते, जिनके भीतर अब इस संसार से मुक्त होने की चाह पैदा हो जाती है, उनका मन सिमरन में लगना शुरू हो जाता। जब मन सिमरन में लगना शुरू हो जाए, तब कहीं जाकर भीतर के शून्य की खबर लगनी शुरू होती, भीतर के शब्द की खबर लगनी शुरू होती। स्मरण रहे, बाहर के जगत से निराश होकर ही मन भीतर की तरफ मुड़ता। जब मन भीतर की तरफ मुड़े, सिमरन करो, निरंतर ध्यान में बैठो, अपने गुरु के उपदेश की पालना करो, फिर यह मन आपको अपने भीतर के अनुभव करवा सकता।
जब आप सिमरन कर रहे होते हैं तो उन नामों के साथ और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अपने मन को केवल उन शब्दों में लगाकर आंखों के केंद्र पर रहना चाहिए और मन को स्थिर करना चाहिए। रूहानी मंजिलों या उनके मालिकों के बारे में भी नहीं सोचना। इन सब बातों में भटकना नहीं है, क्योंकि सोचना मन ही कर सकता, मन ही आगे की सोच सकता है। हमें आगे की नहीं सोचनी है, हमें अभी और इसी क्षण में जाग जाना। हमें वर्तमान के प्रति जाग। भविष्य की फिक्र की तब फिर मन नहीं टिक पाएगा। मन कल में भटक जाएगा या आने वाले क्षण में भटक जाएगा, जिस कारण हम इस क्षण में नहीं उतर पाएंगे और वर्तमान की हमें कोई खबर नहीं लग पाएगी। सिमरन के लफ्ज़ों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि आप आंखों के पीछे रहें और आपका ख्याल, आपके सोचने की शक्ति सिमरन में लगी रहे। ऐसा ना हो आपकी शक्ति मन में लगती हो, ख्यालों में लगती। आप सिर्फ मन से शब्दों को दोहराते हुए आंखों के पीछे अंधकार में रहें। इस बात की चिंता न करें कि सिमरन के लफ्ज़ आगे हैं या पीछे, उनका उच्चारण कैसा है या आपके सिमरन की रफ्तार क्या। सिमरन करते समय इन सब बातों का होश ही नहीं होना चाहिए। इस कदर सिमरन में लीन हो जाना है, इस कदर सिमरन में डूब जाना कि बाकी पूरा जगत ही भूल जाए, केवल सिमरन ही याद रखे। हमें सिमरन सहज रूप से करना चाहिए। हमें उसकी गति या उच्चारण के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतने समय में इतनी बार नाम का जाप कर लिया। हमारे सोचने के कारण ही हमें भीतर का कोई अनुभव नहीं हो पाता। हमें तो वहां जाना है जहां यह सोच भी काम करना बंद कर जाए। हमें तो उस तल पर पहुंचना है जहां भीतर पूर्ण शून्य है। कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं, बस अपने आप को सिमरन में लीन कर लो। अपने आप को गुरु की याद में डुबा देना है, अपने आप को मालिक की याद में डुबा देना। अपने मन को सिमरन के शब्दों में लीन करके अपने मन को सिमरन का अंग बना लेना, ताकि जो लफ्ज़ आप दोहरा रहे हैं वे मन से अलग ना रहें। तभी एकाग्रता आएगी। अगर आप सिमरन कर रहे हैं पर आपका मन दुनिया के कारोबार के बारे में सोच रहा है तो वह एकाग्र नहीं हो सकेगा। मन को तो सिमरन के शब्दों में खो जाना चाहिए, उन शब्दों से अलग नहीं रहना चाहिए। जब हम सिमरन करते हैं तो दुनिया की तरह तरह की शक्लें हमारे सामने आ जाती। हम हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनके मोह और प्यार के बारे में सोचते रहते हैं। सिमरन से हमारा ध्यान हट जाता। हमें ध्यान सिमरन पर रखना है, भीतर आने वाली इन शक्लों पर अपने ध्यान को नहीं ले जाना। हम अपने ध्यान को भीतर निर्मित होने वाले विचारों पर ही ले जाते, सिमरन तो भूल ही जाते। ध्यान रखना है सिमरन पर, मन पर नहीं। सिमरन का उद्देश्य इन सब ख्यालों को दूर करना है। सिमरन का मकसद इन सब ख्यालों को लाना नहीं है, इन्हें हटाना। ये हटेंगे कब? जब ध्यान सिमरन पे होगा, इन ख्यालों पे नहीं। जब जब ध्यान ख्यालों पर जाएगा सिमरन भूल जाएगा। जब जब ध्यान सिमरन पर जाएगा ख्याल भूल जाए। अब यह निर्भर आप पर करता है ख्यालों में उलझना है या अपने भीतर उतरना है। भीतर उतरना है तो ध्यान सिमरन पर रखो, मन पर नहीं। मन का स्वभाव है भीतर शक्लें निर्मित करता रहेगा। मन के पीछे लगकर इन शक्लों में भटक गए तो सिमरन से मिलने वाले लाभ की कोई खबर नहीं लगे। सिमरन पर ध्यान को रखा, इन शक्लों के पीछे नहीं भटके, तब फिर भीतर के अनुभव हो सकते हैं। तब फिर भीतर का स्वाद लग सकता है और एक बार स्वाद लग जाए फिर सिमरन करना और भी आसान हो जाता है। फिर मन भी सिमरन में लगना शुरू हो जाए। मन तो स्वाद का ही भूखा है, रस का ही भूखा है। अभी बाहर के जगत के स्वादों की इसे खबर है, इसलिए बाहर के पदार्थों की तरफ भागता है, बाहर के संसार की तरफ भागता। जिस दिन इसने भीतर का स्वाद चख लिया उस दिन फिर यह बाहर भटकना बंद कर दे। फिर यह भीतर के रस की तरफ चलना शुरू कर दे। भीतर का रस तो बाहर के सभी रसों से ऊपर है। भीतर का स्वाद तो बाहर के सभी स्वादों से ऊपर है। भीतर का आनंद बाहर के सभी सुखों से ऊपर है। भीतर का एक बार स्वाद लग जाए तो मन बाहर भटकना बंद कर दे। निरंतर बंदगी करोगे, निरंतर ध्यान करोगे और अपने ध्यान को सिमरन में रखोगे, तब फिर भीतर का स्वाद लग सकता। तब फिर मन को ठहराना मुश्किल नहीं होगा। मन अपने आप ही बंदगी में लगना शुरू कर दे। यह भी स्मरण रखें,
जब हम सिमरन नहीं भी कर रहे होते तब भी हमारे भीतर ये शक्लें हमारे साथ रहती हैं, संसारिक ख्याल हमारे भीतर रहते हैं, क्योंकि हमारा मोह इन शक्लों, इस संसार से जुड़ा हुआ है। पर यदि हम सिमरन के समय भी इन्हीं शक्लों, इसी संसार के ख्यालों में खोए रहे, तब फिर इन बंधनों को दूर करना तो अलग रहा, हम उनको और मजबूत कर लें। सिमरन और ध्यान द्वारा हमें इनसे पीछा छुड़ाना है। हमारे भीतर यह जो शक्लें उठाती हैं, यह जो ख्याल उठाते हैं, इनसे छुटकारा पाना। क्योंकि सिमरन करते समय भी हमारे भीतर संसारिक शक्लें आती हैं, इसलिए हमें गुरु के स्वरूप का ध्यान करने को कहा जाए। जब भीतर कुछ चल ही रहा है, जब किसी ख्याल में खोए ही हो, तो गुरु के स्वरूप में ही खोना बेहतर है। यदि कहीं खोना ही है तो गुरु की याद में खोना बेहतर। संसारिक ख्यालों में खोए रहे तो सिमरन से चूकते चले जाओ, गुरु के स्वरूप में खोते चले गए तो सिमरन में डूबते चले जाओ। जब गुरु के स्वरूप को भीतर बिठाओगे तो गुरु की याद मजबूत होगी, मालिक का ख्याल भीतर मजबूत होगा, संसार के ख्याल छूटने शुरू हो जाएं। जिन संसारिक शक्लों से मोह हो गया है, जो भीतर बार बार नजर आती हैं, वे नजर आना बंद हो जाएं। फिर भीतर गुरु ही नजर आएगा। लेकिन गुरु से चिपक नहीं जाना, गुरु के स्वरूप से चिपक नहीं जाना। असल में जो हमारा सच्चा गुरु है वह हमारे भीतर ही मौजूद है, वह गुरु शब्द के रूप में भीतर मौजूद। भीतर स्वरूप तो निर्मित होगा देह का, देह हमारा असल गुरु नहीं। देहदारी गुरु भी हमें अपनी देह से चिपक जाने का उपदेश नहीं देते, वे भी हमें बार बार उपदेश देते हैं कि हमारा सच्चा गुरु हमारे भीतर मौजूद शब्द है, उससे अपनी लिव को जोड़ना। गुरु का स्वरूप मन को ठहराने में काम आएगा। मन को ठहराकर भीतर जो शून्य है उससे अपनी लिव को जोड़। मन जैसे जैसे ठहरता जाएगा, भीतर का शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। जितना भीतर के शब्द से अपने ख्याल को जोड़ोगे, उतना ही आनंद जीवन में बरसने लगेगा, उतना ही भीतर सरकते चले जाओ। यह भी ख्याल रखें, जब आप सिमरन में बैठें, भजन में बैठें, तब एकांत में बैठें। तब आपको कोई सत्संग सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, कोई रूहानियत से भरा हुआ गीत सुनने की भी आवश्यकता नहीं। अगर आप सत्संग सुनते सुनते या गीत सुनते सुनते भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, तब ध्यान सिमरन में नहीं लग पाएगा, क्योंकि मन तो एक ही है। फिर ध्यान गीत पर चला जाएगा, सत्संग पर चला जाएगा। भीतर डुबकी ना लग सकेगी, हमें भीतर डुबकी मान। गीत भी बाहर है, सत्संग भी बाहर है। हमें अपने भीतर के शून्य की खबर लेनी है, शून्य हमारे भीतर। जितना एकांत में भजन कर सको, जितना एकांत में सिमरन कर सको, उतना ही लाभदायक होता। अगर कोई सत्संग सुनना है तो सत्संग को पहले ध्यान पूर्वक सुन लो, उसे समझ लो, उस पर विचार, उसके बाद ध्यान में बैठो, उसके बाद सिमरन में बैठो। लेकिन सिमरन करते समय कुछ भी मत सुनो, सुनना ही बाधा बन जाएगा, सुनना ही बाहर की तरफ ख्याल को ले जाएगा। ख्याल को भीतर टिकाना, पूर्ण एकांत में अपने आप को उतार देना है। पूर्ण एकांत में ही बंदगी की जा सकती है, एकांत में ही बंदगी का असल फल मिलता है। शुरुआत में जब हमारा सिमरन पक्का नहीं है, हमें एकांत का लाभ उठाना चाहिए। जैसे जैसे हमारा सिमरन पक्का होता चला जाता है, तब फिर हमें अगर बाहर डोर भी बजते हों, वह भी सुनाई पड़ने बंद हो जाते हैं। हम इस कदर सिमरन में लीन हो जाते हैं। फिर सिमरन में हम इस कदर खो जाते हैं कि हमें बाहर का शोर सुनाई नहीं पड़ता। भीतर जो संगीत है, भीतर जो शब्द है, वही सुनाई पड़ता है। जब सिमरन द्वारा भीतर का शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाए, तब शब्द को सुनना शुरू कर दो। फिर अपने ख्याल को, अपनी लिव को शब्द से जोड़ देना। शब्द को सुनकर हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। शब्द ही हमें रूहानी मंजिलों की यात्रा करवा सकते। लेकिन शब्द तक पहुंचने के लिए हमें निरंतर सिमरन करना चाहिए, निरंतर भजन में बैठना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। शब्द भीतर की दौलत है, वह खजाना है जो उस मालिक ने हमारी इस देह के भीतर छिपाया। वह खजाना इतनी आसानी से हाथ नहीं लग जाता। उस खजाने को हासिल करना है तो निरंतर कमाई करनी पड़ेगी, निरंतर ध्यान करना पड़ेगा, निरंतर सिमरन में बैठना पड़ेगा और सिमरन से अपनी लिव इस कदर जोड़नी होगी कि अपना पूरा ध्यान सिमरन में ही लगा देना होगा। जब तक ध्यान सिमरन में नहीं लगा है, जब तक ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाता है, किसी न किसी ख्याल में भटक जाता है,
भीतर का संगीत सुनाई नहीं पड़ेगा, शब्द की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी। जब तक शब्द की ध्वनि सुनाई ना पड़े तब तक उससे अपनी लिप को जोड़ोगे कैसे? भीतर शब्द सुनेगा तब कहीं जाकर लिप जोड़ सकते हैं। शब्द सुनाई ही नहीं पड़ता, लिप जोड़ कैसे पाओ? शब्द के ना सुनाई पड़ने का कारण यही है कि हम सिमरन के समय भी मन में ही खोए होते, ख्यालों में ही खोए होते। आंख बंद करके बैठने पर भी, सिमरन करते समय भी हमारा ध्यान बाहर के संसार से जुड़ा हुआ होता। जब तक हमारा ध्यान पूरा का पूरा सिमरन में नहीं लगा होगा तब तक हमें भीतर का अनुभव नहीं हो पाएगा। सिमरन से मिलने वाले फल, सिमरन से आने वाली एकाग्रता की खबर नहीं लग पाएगी। शब्द के आनंद को चखना है, शब्द की ध्वनि को सुनना है तो ध्यान को सिमरन में रखो, ध्यान को ख्यालों में मत ले जाओ। जितनी बार ध्यान ख्यालों में गया, सिमरन भूलता चला जाएगा। जितना ध्यान सिमरन में गया, ख्याल भूलते चले जाएंगे, सिमरन पक्का होता चला जाएगा। एक क्षण आता है जब निरंतर ध्यान पूर्वक किए सिमरन द्वारा भीतर के शब्द की ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू हो जाती है। मन का कोलाहल शांत हो जाता। मन का कोलाहल भीतर के संगीत को सुनने नहीं देता। मन का शोर ही इतना होता है कि हम मन को ही सुनते रह जाते। मन को जो सुन रहा है वही संसारी है, क्योंकि मन ही संसार है। मन ही संसार से तादात्म्य जोड़। मन को ना सुनो, मन की सुनी तो संसार में भटकते चले गए। भीतर के शब्द को सुना तो परमात्मा से जुड़ते चले गए। मन शब्द को सुनने में बाधा डालता, भटकता है बाहर, भीतर के संगीत की खबर नहीं लगने दे। यह भीतर के संगीत की हमें खबर लगने दे, हमारा मन भीतर ठहरे। इसके लिए हमें निरंतर सिमरन करना चाहिए, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करना चाहिए। स्मरण यह रखना चाहिए कि हमारा ध्यान भी किए जा रहे सिमरन में हो, किए जा रहे जाप में हो, हमारा मन भी किए जा रहे भजन में हो। मन होता है कहीं और, जिस कारण किए गए सिमरन से कोई लाभ नहीं। जो कर रहे हो उसमें अपनी पूर्ण शक्ति को लगाओ। ऐसा नहीं आधी शक्ति को ख्यालों में लगा बैठे हो, आधी को ध्यान में लगा बैठे। पूरी शक्ति को ध्यान में लगाओ, पूरी शक्ति को सिमरन में लगा दो। अपने आप को सिमरन में लीन कर दो। जब अपने आप को पूरी तरह सिमरन में लीन कर दोगे, जब यह मन सिमरन में डूब जाएगा, तब भीतर डुबकी बच जाएगी। भीतर जो शब्द है वह पकड़ में आ जाएगा। एक बार भीतर का शब्द पकड़ में आ जाए तो भीतर की यात्रा करना आसान हो जाए। फिर वह शब्द ही हमें भीतर की यात्रा करवाता ले जाता है। वह शब्द ही हमारा सच्चा गुरु। भीतर का शब्द हमारा वह गुरु है जो हमारा भीतर बैठे परमात्मा से मिलाप करवा देता। यही कारण है कि संत सद्गुरुओं ने हमें बार बार उपदेश दिया है, अपने भीतर बैठे गुरु से जुड़ो, अपने भीतर बैठे गुरु को खोजो। वह गुरु ही रूहानी यात्रा पर ले जा सकते। लेकिन हम संतों की बात नहीं सुनते। सच तो यह है, हम किसी की बात नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की ही बात सुनते। मन कहता है इच्छाओं के पीछे भागो, मन कहता है संसार के पीछे भागो, पदार्थों के पीछे भागो, लोगों के पीछे भागो। और हम अपने मन की सुनते हैं। मन की सुनकर इसके पीछे लगकर संसार में भटक। हमें अपने मन को गुरु के सत्संग सुनने में लगाना चाहिए। हमें अपने मन को सिमरन सुनने में लगाना चाहिए। इसे जाप सुनने में लगाओ, इसे सत्संग सुनने में लगाओ। जितना यह भीतर के बारे में सुनेगा उतना भीतर के प्रति जागना भी शुरू करे। जितना यह सुनेगा कि भीतर भी रस है, उतना ही यह भीतर के रस को खोजने के लिए प्रयास भी करे। मन सुनने में नहीं लगता, हम मन की सुनने में लगे हों। मन को सुनने में लगो। मन मालिक नहीं है, आप मालिक हैं। इसके मालिक बने रहो, इसके गुलाम मत हो जाओ। इसके गुलाम हुए तो इसके हुए गुलामों का हश्र बड़ा ही बुरा होता। इसके मालिक हो गए तब इससे बेहतर मित्र भी कोई नहीं होता। यही मन फिर परमात्मा तक पहुंचा कर छोड़ता। समस्या यह है कि मन तब तक मित्र नहीं बनता जब तक यह संसार से निराश नहीं हो। जब तक इसके भीतर यह कामना मौजूद है कि संसार में सुख मिलेगा, तब तक यह हमारा मित्र नहीं बनता, तब तक यह हमारा दुश्मन है, क्योंकि तब तक यह बाहर की तरफ भटक। एक बार यह बाहर के संसार से निराश हो जाए तब फिर यह भीतर ठहरना शुरू कर दे। निराश तब होता है जब हम अपने बोध को जगाते हैं और देखते हैं
कि हर दिन हमारे जीवन में दुख बरकरार ही रहता, हर दिन हम बेचैन ही रहते हैं, सुख का कोई अनुभव नहीं हो, ना हो कोई रोग, ना हो कोई धन की समस्या, ना हो मकान की समस्या, ना भोजन की समस्या, फिर भी सुख अनुभव नहीं होता, फिर भी बैठे बैठे दुख ही महसूस होता। दुख महसूस होने का कारण है बाहर भटकता यह मन, बाहर भटकता है, भीतर के आनंद से चूकता चला जाता, दूसरों में भटकता है, अपने से चूकता चला जाता, दूसरों में सुख मालूम पड़ता है, अपने में सुख मालूम नहीं पड़ता। मन अभी जो है उसमें सुख नहीं खोजता, आगे जो होगा उसमें सुख की कामना रखता। अभी इसी क्षण सुखी हो जाना है, प्रत्येक तरह की चिंता से ऊपर उठना है, तो मन को सुनने में लगो, मन की सुनने में मत लग जाओ। जितना मन सुनेगा उतना ही यह लीन भी होगा, जितना यह सिमरन को सुनेगा उतना सिमरन में लीन होगा, जितना यह बाहर के गीत सुनेगा उतना बाहर के गीतों में लीन हो जाएगा, जितना यह सत्संग सुनेगा उतना सत्संग में लीन हो जाए, जितना यह शब्द को सुनेगा उतना शब्द में लीन हो जाए। इसे सुनने में लगो, इसकी सुनने में मत लगो। साथ ही यह ख्याल रखो, निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करो और अभ्यास करते समय ध्यान अभ्यास में हो, मन में ना हो। ध्यान को अभ्यास में रखोगे, सिमरन में रखोगे तो अवश्य ही सिमरन का फल मिलेगा, अभ्यास का फल। निरंतर बंदगी करो, एक ना एक दिन भीतर के शब्द की खबर लग जाती। जब शब्द का स्वाद लग जाता है तब फिर दुख जीवन से विदा हो जाता, फिर सच्चे सुख की खबर लगती है, सच्चे आनंद की खबर लगती। सच्चे आनंद की खोज करें, आनंदित होकर अपने जीवन को बिता। जब तक भीतर के आनंद को हासिल ना किया तब तक जीवन को आनंदित होकर बिता ना पाओ। इसलिए भीतर के आनंद की खोज करें, निरंतर बंदगी करें, निरंतर ध्यान करें। प्यारी संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों, अपने संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 सत्संग का आनंद ले सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।